आज शिक्षकों का दिल बाग बाग हो गया, क्योंकि सदन में, विधान परिषद में शिक्षक नेता से एमएलसी बने बंशीधर बर्जवासी ने जोरदार रूप से बातें रखी। शिक्षकों से संबंधित बातें रखी, कई अन्य बातें भी रखी, लेकिन सबसे मजेदार बात यह रहा कि शिक्षक नेता से शिक्षक नेता और शिक्षक नेता से एमएलसी बने बंशीधर बर्जवासी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी, अशोक चौधरी, तमाम बड़े नेताओं के सामने ही अपनी बात को रखा। भले ही वह कुछ भी महसूस किए हो, लेकिन शिक्षक आज बिल्कुल गदगद हैं। कारण कि जिन मुख्यमंत्री के समक्ष वह बातों को रखने के लिए पटना की धरती पर बड़े बड़े प्रदर्शन कर चुके हैं, आज उनकी बात रखने वाला बंशीधर बर्जवासी विधान परिषद में मुख्यमंत्री की समक्ष बातें रखी। माहौल बहुत ही बेहतर, मुख्यमंत्री मुस्कुराते नजर आए। खुद अपने मुख से विजय चौधरी ने बंशीधर बर्जवासी नाम कई बार पुकारा, कई बार बोला। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आपको इस चैनल में स्वागत है। देखिए, तमाम गुरुजनों को खुशी की बात है, दिल गदगद हो गया होगा। कारण यह है कि आज शिक्षकों को लोग चैलेंज दिया करते हैं कि शिक्षक का मतलब गौछाप मलहम होता है, चुपचाप रहिए। बड़े बड़े लोग आकर धमकियां देते हैं कि आपको हम बता देंगे, सिखा देंगे, सोच कर देंगे, सीधा कर देंगे। लेकिन शिक्षक होते हैं। कितने आए कितने गए शिक्षकों को मिटाने वाले, जो शिक्षकों के खिलाफ गया उनका विनाश हुआ है। यह मैं नहीं, यह पहले से ही जग जाहिर, लोगों ने कहा है, लोगों ने सुना है, लोगों ने देखा है। आज बात बिल्कुल सटीक हुआ, आज कहने की जरूरत नहीं होगी। जब शिक्षकों को चैलेंज किया जाता है कि आप एक स्कूल में मास्टर साहब है, बच्चों के बीच में बच्चों को साफ करते रहिए, नाक मुंह कान साफ करते रहिए, यही आपका काम है, वह उनकी भूल होगी। कारण कि जब शिक्षक अपने पर आ जाए तो बता देंगे कि सत्ता में भी हम काबिज हो सकते हैं। जहां पर से आप चिल्लाते हैं वहां पर मैं भी जाकर अपनी आवाज रख सकता हूं। बंशीधर बर्जवासी के रूप में शिक्षकों ने बता दिया। वही बंशीधर बर्जवासी जो आज एमएलसी बने हुए हैं, उन्हें के पाठक ने नौकरी समाप्त कर दी, लेकिन हार नहीं माना। शिक्षकों ने भी इसको अपने आप पर लिया, कहा कि यह बड़ी दुखद बात है। आज उन पदाधिकारियों को भी इनकी बातें सुननी पड़ेगी। उस सदन में जो मुख्यमंत्री भी संज्ञान नहीं लिए कि एक शिक्षक को अपनी बात को रखने के लिए, अपनी बात को उठाने के लिए, शिक्षा विभाग में हो रहे घोटालों पर आवाज उठाने के लिए आप बंद क्यों कर रहे हैं, आज उनको भी उनकी बातें सुननी पड़ी। और जब बंशीधर बर्जवासी अपनी बातें रख रहे थे तो मुख्यमंत्री मुस्कुरा रहे थे और विजय कुमार चौधरी भी मुस्कुराते हुए बंशीधर बर्जवासी कई बार नाम लिए, माननीय सदस्य बंशीधर बर्जवासी। लेकिन बात क्या था, जहां कई सवालों, इस सवाल से कई बार पहले भी बीते दिन ही शिक्षकों की सेवा निरंतरता की बातें उठाई, प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग की बातें उठाई, ट्रांसफर की बातें उठाई, सेवा निरंतरता की बातें उठाई, प्रशिक्षण में जो शिक्षिका को बच्चे को लेकर नहीं जाने दिया जाता उसकी बातें उठाई, प्रमोशन की बातें उठाई। तो इसी बीच बंशीधर बर्जवासी जो तिरहुत से एमएलसी बने हुए हैं, नीतीश कुमार के सामने ही रोजगार गारंटी के तर्ज पर जो है बेरोजगारों के लिए जो रोजगार गारंटी योजना है, जिन्हें 100 दिनों की रोजगार देने की गारंटी होती है, उसी के तर्ज पर स्नातक योग्यता प्राप्त सभी बेरोजगारों के लिए रोजगार गारंटी योजना के प्रावधान लाने की मांग किया, जिस पर विजय कुमार चौधरी ने कहा कि आप तो एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाए हैं, सरकार भी हमारी काम करे। हालांकि
इसमें सरकार को थोड़ा सा प्रशंसा करते हुए बंशीधर ब्रजवासी दिखे, करेंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि तनातनी की स्थिति में या बिगड़ैल बोल बोलने पर मामला बिगड़ सकती है। जो शिक्षकों की बातें सुना जा रहा है वह बिगड़ सकता है। कई लोगों ने इसका खिलाफ किया है कि बंशीधर ब्रजवासी के बोल ही बदल गए। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जब आप भी वहां पर रहेंगे और जब सबका आपकी बात सुनी जा रही है, मानी जा रही है, तो फिर बिगड़ैल बोल बोलने से फायदा क्या है। विजय कुमार चौधरी ने उन्हें आश्वासन दिया और कहा आपका मुद्दा बेहतर है, सरकार, आपने कहा कि सरकार इसको लेकर कार्य कर रही है, यह सही बात है। हमने 10 लाख रोजगार देने की बातें कही थी, 20 लाख कर दिया, 35 लाख कर दिया। अब चुनाव आने से पहले यह 50 लाख रोजगार और नौकरी देने की बातें होगी। श्रृंखला जारी है और इसमें कार्य होंगे। आपकी बातें बेहतर है। सरकार एक तरफ रोजगार दे रही है तो दूसरी तरफ नौकरी भी दे रही है। उन तमाम बेरोजगार, जो शिक्षित बेरोजगार जो हैं, उनको इसमें लाने का प्रयास किया जाएगा। शिक्षकों के लिए दिल बाग बाग होने वाली बात है। आपको बता दें कि शिक्षक नेता से एमएलसी बने बंशीधर ब्रजवासी ने प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति जल्द करने की बातें पर कह सकते हैं कि नियुक्ति करने, स्कूल में पोस्टिंग करने की बातें रखी है। सेवा निरंतरता पर जमकर बहस हुई, वहीं ट्रांसफर की भी बातें रखी है। बड़ी बात तो यह उन्होंने कह दिया कि दूध मुहे बच्चे को, शिक्षिका को बच्चे को ले जाने के लिए प्रशिक्षण में मना है, इस प्रावधान को खत्म करना चाहिए, इस पे सुधार करने की जरूरत है। प्रमोशन की भी बातें उठाई। अब आपको बता दें कि मार्च महीने में ही प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग होगी, प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और लास्ट तक, यानी मार्च के अंत तक प्रधान शिक्षकों को अपना स्कूल मिल जाएगा। सेवा निरंतरता की बात अगर कर ले तो जितने भी एमएलसी है सभी का योगदान रहा है, और योगदान की अगर बात करें तो सबसे बड़ा योगदान जो है विधान परिषद के सभापति महोदय का रहा है, जिन्होंने कहा अप्रैल के लास्ट तक आप इन तमाम चीजों को कर लें। जल्द सदन खत्म होने के बाद, सत्र खत्म होने के बाद आप समिति बना लीजिए, और नीति बनाइए जल्द से जल्द, अप्रैल तक इस काम को खत्म कर दीजिए। उनकी विभाग, उन्होंने यहां तक कह दिया कि क्या शिक्षा विभाग में हो रहा है भाई, हमारे यहाँ भी दूसरे जगह से सेवा करके है, यहाँ आते हैं तो उस सेवा का लाभ यहाँ मिलता है, तो शिक्षा विभाग में क्यों नहीं मिल रहा है, यह तो गलत है। तो वहां इस बात को बनती नजर आ रही है। प्रमोशन, जब सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा तो प्रमोशन की भी बात चलेगी। अब देखिए कि जब बंशीधर ब्रजवासी बोल रहे थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बंशीधर ब्रजवासी की नाम सुने भी और मुस्कुरा रहे थे कि एक शिक्षक इतना बढ़िया बोल लेता है, मन में तो यही कुछ चल रहा होगा। सचमुच में जो शिक्षकों को कम आंकता है, ऐसा नहीं है कि स्कूल में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा में पढ़ाने वाला शिक्षक, या 8वां में पढ़ाने वाला शिक्षक, 10वां में पढ़ाने वाला शिक्षक, 12वीं पढ़ाने वाला शिक्षक, कोई भी हो, वह न बोल पाएगा, वह नहीं कुछ लिख पाएगा, यह गलत है। आज कई तरह के सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है कि शिक्षक से सवाल पूछे वो बताए नहीं, उनसे पूछे कि भारत का वित्त मंत्री कौन है, नहीं बताया, भारत के शिक्षा मंत्री कौन, नहीं बताया। क्या होता है, जब उस सवाल को शिक्षक जवाब देते हैं तो उस वीडियो को नहीं चलाया जाता है, और जब वो अगर अचानक कोई आकर पूछ देते हैं, या 10 सवाल पूछे और उसमें थोड़ा सा फंसते हुए नजर आए, या वो डिस्टर्ब हुए, अचानक माइक लगा दिया, पूछा गया, समझ नहीं पाते कि हमसे क्या पूछ रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, और उसको देखा, देखिए यह शिक्षक जो है उनको अपने शिक्षा मंत्री का नाम नहीं याद है, देखिए वह जनवरी को स्पेलिंग नहीं बता पा रहे हैं। वाह भाई साहब, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा रहता कि वो जनवरी का स्पेलिंग गलत बता रहे हैं, मीनिंग गलत बता रहे, तो बच्चे भी कम नहीं है, वह जरूर कहते कि फलाने टीचर या फलाने मैडम को नहीं आता है, पूरे गांव में बवाल होता है। लेकिन ऐसा आपने सुना नहीं है। अगर होता भी है तो वहां एक नहीं कई शिक्षक होते हैं, आपस में सभी कुछ ठीक ठाक करते हैं। आपको यह सुधार करने की जरूरत है। आपको इसको देखकर, बड़े बड़े प्रोफेसर देखकर लिखवाते हैं,
किसी चीज पर बोलते हैं और शिक्षक अगर किताब देखकर बोलता है या लिखता है, इसमें गलती क्या है? ये तो अच्छी बात है कि खुद कॉन्फिडेंस में है, लेकिन फिर भी किताब हाथ में होनी चाहिए, ताकि अगर लिख रहे हैं तो लिखने में गलती नहीं हो। ये अच्छी बात होती है, लेकिन ये तो प्रचारित करने वाली बात होती है। और बंशीधर ब्रजवासी ने सिद्ध कर दिया है कि शिक्षक कम नहीं है। शिक्षकों के लिए गर्व की बात है, और शिक्षकों को हर मांग अब भले ही पूरा न हो, लेकिन आवाज तो अब जाएगी। जो सड़क पर चिल्लाते थे और उनको कोई सुनता नहीं था, आज सुनेंगे लोग और सुन रहे हैं। देखिए कि बंशीधर ब्रजवासी ने किस तरह प्रकार से सदन में अपनी बातों को रखा, और मुख्यमंत्री भी सुने, वित्त मंत्री भी सुने, और पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके विजय कुमार चौधरी के साथ साथ अशोक चौधरी भी सुने। वहां पर तमाम लोगों ने सुना, दिल गदगद हमें भी हो गया, और अब तमाम शिक्षकों को हुआ होगा। कैसा लगा आपको यह दृश्य देखकर, सुनकर, जानकर? कमेंट करके बताइएगा। और अपने एमएलसी शिक्षक नेता रहे बंशीधर ब्रजवासी के लिए कुछ तो वीडियो में लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि वह भी जब देखें इस वीडियो को और भर भर कमेंट रहे तो उनका भी दिल गदगद हो जाए। पहले देखिए इस वीडियो को, उसके बाद कमेंट भी बीच में कर दीजिएगा। ब्रजवासी जी चाहते हैं तो हम लोग, सरकार भी यही चाहती है, आप भी इसमें सहयोग करिए। हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है, एक रोजगार सृजन के लिए तो अभियान ही आप चला रहे हैं, इसीलिए आपसे अपेक्षा भी है। अभी तो आप रोजगार की ही बात कीजिए, और हमने नियुक्ति का अलग आंकड़े दिए थे। माननीय मंत्री जी के सकारात्मक आश्वासन और उनका सम्मान करते हुए मैं अपना संकल्प वापस। माननीय सभापति महोदय, यह बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य के स्नातक एवं उससे ऊपर योग्यता प्राप्त सभी बेरोजगारों के लिए रोजगार गारंटी योजना का प्रावधान करे। महोदय, अपने राज्य और अपने देश में एक योजना चलती है, रोजगार गारंटी योजना, और यह रोजगार गारंटी योजना मजदूरों के लिए है जो बीपीएल परिवारों से आते हैं, और हमारी सरकार उनके रोजगार की गारंटी सुनिश्चित करती है। 365 दिनों में कम से कम 100 दिनों के रोजगार की उन्हें गारंटी है। यदि उन्हें रोजगार मुहैया नहीं कराया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसके बदले में उनको पारिश्रमिक बिना काम कराए भी देने की व्यवस्था है। लेकिन सभापति महोदय, जो अपने यहाँ पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो स्नातक की योग्यता धारण कर लेते हैं, उनके स्नातक की योग्यता प्राप्त कर लेने के कारण उनको बीपीएल परिवार से बाहर कर दिया जाता है, उनको वह लाभ नहीं दिया जाता है। मंत्री जी को बोलने दीजिए, अब आप आ गया सब। माननीय मंत्री जी, ये रोजगार गारंटी योजना कर रहे हैं चलाने के लिए। उन्होंने खुद कहा है कि रोजगार गारंटी योजना श्रमिकों के लिए होती है। वैसे सरकार रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए, जैसा कि सभी माननीय सदस्य को पता है कि अनेक योजनाएं सरकार ने चलाई है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना है, और इसी का नतीजा है कि मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की थी कि हम 10 लाख नियुक्तियां सरकारी नौकरी में और 10 लाख रोजगार सृजित करेंगे, अभी तक 10 लाख के बदले 24 लाख रोजगार सृजित किए जा चुके हैं। और इस परिप्रेक्ष्य में और जिस तेज गति से रोजगार सृजन का काम चल रहा है, ये अगले चुनाव से पहले ये लक्ष्य सरकार ने निर्धारित कर लिया है कि अब हम लोग अगला चुनाव आने से पहले 38 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध करा देंगे। ये हम लोग रोजगार प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं, और जब रोजगार वो स्वरोजगार करेंगे महोदय, स्वरोजगार से बढ़िया, उत्तम, श्रेष्ठ कोई दूसरा रोजगार नहीं होता है, जिसको सरकारी योजना प्रोत्साहित कर रही है। ब्रजवासी जी चाहते हैं तो हम लोग, सरकार भी यही चाहती है, आप भी इसमें सहयोग करिए। हम लोग तो चाहते हैं कि बिहार में एक भी योग्य नौजवान बेरोजगार नहीं रहे, इसलिए अभी आपसे अनुरोध है कि आप अपना प्रस्ताव वापस ठीक।
सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी, अब कुछ नहीं, वापस लीजिए। महोदय 1 मिनट। स्नातक एकमात्र ऐसी डिग्री है जिसके साथ प्रतिष्ठा जैसा शब्द जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने आग्रह किया है और हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है। एक रोजगार सृजन के लिए तो अभियान ही आप चला रहे हैं, इसीलिए आपसे अपेक्षा भी है। अभी तो आप रोजगार की ही बात कीजिए, और हमने नियुक्ति का अलग आंकड़े दिए थे कि 10 लाख के बदले 12 लाख अब हम लोग करेंगे, और रोजगार 10 लाख के बदले 38 लाख करेंगे। और महोदय दोनों को जोड़ दीजिए तो अगले चुनाव का मौसम आने से पहले 50 लाख नौजवानों को या तो नियुक्ति मिलेगी या रोजगार मिलेगी। माननीय मंत्री जी का सम्मान कर। पहले 20 लाख हमारा लक्ष्य था, और मुख्यमंत्री ने जो अभियान चलाया है और इसमें जो सरकार की उपलब्धियां हुई और सफलता हासिल हुआ, उसमें 20 लाख दोनों मिला के था। अब वो 50 लाख हमारी उपलब्धि होने जा रही है, इसलिए हम माननीय सदस्य चलिए अब वापस लीजिए जल्दी। माननीय मंत्री जी के सकारात्मक आश्वासन और उनका सम्मान करते हुए मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं।